ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से बड़ी और तनावपूर्ण खबर सामने आ रही है। कलेक्टर संजय जैन के कथित निज सहायक पंकज श्रीवास्तव पर महिला वार्डन से 1,12,000 रुपए की रिश्वत मांगने के आरोपों को लेकर विरोध प्रदर्शन चरम पर पहुंच गया है। सोशल कार्यकर्ता मुद्रिका प्रसाद, विश्वामित्र और कुंज बिहारी तिवारी के नेतृत्व में सोमवार को यह आंदोलन शुरू हुआ। प्रदर्शन जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रस्तावित था, लेकिन विरोध शुरू होने से पहले ही एसडीएम राजेश मेहता के निर्देश पर पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाई। टेंट और अन्य सामग्री जब्त कर टेंट लगाने वालों को हिरासत में ले लिया गया। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने खुले आसमान के नीचे ही धरना शुरू किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, तहसीलदार और पुलिस बल ने प्रदर्शनकारियों को जबरन हिरासत में लेने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों ने गिरफ्तारी का लिखित कारण मांगने पर अड़े रहे, लेकिन कोई अधिकारी लिखित जवाब नहीं दे सका। मुद्रिका प्रसाद, विश्वामित्र ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बलपूर्वक समाप्त करने की कोशिश की गई तो आंदोलन और उग्र होगा। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी कठोर कदम उठाने को मजबूर हो सकते हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस समय प्रदर्शनकारी कलेक्टर के निज सहायक पर निष्पक्ष जांच और कठोर कार्रवाई की मांग पर डटे हुए हैं। जिला प्रशासन की ओर से इस पूरे विवाद पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। मऊगंज जिले में पंकज श्रीवास्तव जो कलेक्टर साहब के सचिव हैं, उनके ऊपर भी गंभीर आरोप लगे हैं। कई शिकायतें हुई हैं कि 1 लाख लेने का आएगा, उनको जानकारी नहीं। काय रुपए ले लिए वार्डन की नियुक्ति को लेकर शिकायत की जांच होगी। भारतीय जनता पार्टी में किसी को बख्शा नहीं जाता ना। सपना इसका उदाहरण है, आपने देख लिया। कोई हो, मंत्री हो, इनको ज्ञापन दिया गया था कि जो यहाँ पंकज श्रीवास्तव हैं, कॉलेज से ये तैनात किए गए हैं, नियम विरुद्ध हैं। इनके खिलाफ कई आरोप लगे, कई शिकायतें गई। तो हमने कहा कि भाई जब कलेक्टर का उगाही केंद्र बन गया है तो इस व्यक्ति को हटा दीजिए, यहाँ मूल पद में भेजिए और जांच हो। तो ज्ञापन हमने दिया था, तो कहा था कि ज्ञापन न कार्यवाही नहीं होगी तो हम लोग धरना देंगे, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि हम टेंट भेजे, माइक हमारा आया, उसके पहले उसको ले गए, सब थाने में बंद किए हैं। सब बेरोजगार जो मर रहे हैं। ये क्या लोकतंत्र है कि तानाशाही? हमको तो याद आ गया। अब एसडीएम को बता रहे थे, वो आप पता करेंगे जो थाने में बंद है, गाड़ी सहित बंद है। बताइए उसका क्या दोष है? उसका क्या दोष? हमसे बात करते थानेदार साहब ने कहा कि आपका पंजीयन है क्या? हमने कहा कि पंजीयन संगठन का होता है, हम लोग तो अभियान है, अभियान का पंजीयन नहीं होता। जो चंदा लेता है उसमें तो ऐसा है। तो उन्होंने मान लिया। हमने कहा आंदोलन में आएंगे, बात करेंगे। अब वो हमारे आने के पहले टेंट गड़ रहा था और माइक वाला है, दोनों फोन कर रहे हैं गिरफ्तार कर लिए। ये तो बिल्कुल ताना, लोकतंत्र खत्म हो गया। तो हम नंगे हो गए, आधा नंगा कर। पहले कलेक्टर ने वस्त्र आधा उतरवाया था, कपड़े। हाँ, ये कुंज बिहारी के ऊपर जब फर्जी मुकदमा हुआ, हम धरने में आए तो बोला 144 धारा लागू है। तो हमने बस उतार दिया कि नहीं कर दे रहे हो तो हम सत्याग्रह। तो सत्याग्रह कर रहे थे इसी कलेक्टर के जमाने में। लेकिन इतना बेशर्म कलेक्टर है, उसको शर्म नहीं आई। उस तब का परिणाम है कि यहाँ आग लगी है, जल जाएगा ये बचेगा। गिरफ्तारी के लिए भारी पुलिस बल। हाँ, भारी तैनात, हम तो तैयार हैं। अफसर भी आए थे आपके पास अभी? अब हम पहचानते नहीं, सब अफसर है, एसडीएम वगैरह सब आए और एसडीएम ने कहा ले जाइए इनको, गिरफ्तार करिए। तो ये लोग भाई आए, कुछ लोग आए, पर अब पता नहीं क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं। गिरफ्तार किस बात की गिरफ्तारी? कौन सा आपने ऐसा अपराध किया है जिसकी वजह से आपको? एक मिनट। ऐसा है कि देश अभी गुलाम है। पहले गोरे अंग्रेज थे, काले हैं, सब चोरों का गिरोह है। शिष्टाचार का ये गला काटते हैं और भ्रष्टाचार को गला लगाते हैं, प्रमाणित हो गया। तो इसलिए ऐसा, हम शिष्टाचारी है ना। ये जेल ले जाएंगे मान लीजिए। हाँ जी। जेल यात्रा के बाद क्या कदम? अभी राम जी जाने। यहीं पे विश्राम हो जाएगा कि ये लड़ाई चलेगी? नहीं, वो तो चलेगी, करो या मरो। ये तो इनको हम सबको बेनकाब करेंगे ना, प्रमाणित हो जाए, जनता भी जान जाए कि लोकतंत्र कैसा है। भारत देश के लोकतंत्र में व्यक्ति को आजादी है अपनी बात रखने की। हाँ। तो
क्या उस लोकतंत्र की हत्या हो रही है यहाँ पे? काहे तो हत्या नहीं हो गई, ये तो प्रमाणित वानगी है आप सब लोगों के सामने कि मुझे फर्जी कहा जा रहा है, जो 43 साल सेवा किया शासकीय राष्ट्र निर्माता के पद पर और विभिन्न संगठनों में रहा, सामाजिक आंदोलन आप लोग देखते थे कि रविवार को हम देश बचाओ अभियान करते थे शहीदों के साथ, उसको फर्जी ये कलेक्टर षड्यंत्र करवाया, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए लोकतंत्र तो कहीं कहीं लूट तंत्र है। आप लोग तो शांत प्रेस से अपनी बात रख रहे हैं, जी जी, फिर क्यों गिरफ्तारी हो रही है? अब ये दमन चक्र है ना, क्योंकि ये काले अंग्रेज है ना, तो वो चेहरे बदले हैं, दिल इनका वही है, नीति रीति वही है। अगर 1861 का पुलिस कानून आज भी है तो इसका मतलब देश गुलाम है, ये तो हम प्रमाणित करना चाहते हैं। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आपकी? देखिए, जो यहाँ पे लूट मची हुई है, क्या इनका पेट बड़ा भारी है, संसाधन इतने नहीं है, और शासन के नीति नियम निर्देश और पॉलिसियां हैं उसका भी वायलेशन हो रहा है। और कोई व्यक्ति अगर हितों की बात, जनता की बात, गाय की बात, धर्म की बात करता है, उसके खिलाफ है जो दमन चक्र चल रहा है। जो हमारा महाविद्यालय है वो राज्यपाल और कुलपति के अधीन है, कलेक्टर के अधीन नहीं है। वो नहीं दिखा रहे हैं कि कौन सा आदेश है, उसकी प्रक्रिया पॉलिसी। और एक ऑडियो वायरल होता है उसमें बर्खास्तगी, और एक महिला एक बहन आके रोती है कि 1,12,000 की ठगी पंकज श्रीवास्तव ने की, ऑन रिकॉर्ड कहती है। अब उसको न्याय के लिए, वहां भगवान एक बहन के न्याय के लिए द्रौपदी के लिए दौड़े आए, पंडित जी हमारे जो है, ये उसकी आवाज बनकर आए कि ये जिसके ऊपर आरोप है वही जांच अगर कर रहा है तो जांच कैसे हो पाएगी, उसे हटाओ। दूसरा, ये लूट मची है, 300 फर्जी FIR के दस्तावेज हमारे पास, हमारे ऊपर डकैती लगी, उसकी जांच नहीं। पुलिस एक चोरी हो जाए तो इनके पास बल नहीं है, एक राजस्व का प्रकरण हो जाए तो इनके पास तहसीलदार SDM नहीं है। और आप देखिए कि जो मौलिक अधिकार एक हिंदुस्तान के नागरिक को मिले हैं, उन मौलिक अधिकारों का हनन क्या ये पंकज श्रीवास्तव को बचाने के लिए? पंकज श्रीवास्तव और चोरों का जो एक संगठित गिरोह है, वो गिरोह काम कर रहा है कि अगर एक बार इन गिरोहों के खिलाफ जनता लामबंद हो गई तो इनकी ये जो दुकान सजी हुई है डकैती की, उस पे ताला लगेगा। उस दुकान के ताला को बचाने के लिए कि इनको बंद करो। जेल हमारे लिए ही बनी है ना, अंग्रेजों ने बनाया था देश के लिए लड़ने वालों के लिए, काला पानी और फांसी भगत सिंह को दी थी। आज देश और समाज के बचाने के लिए अगर हमें फांसी होती है, जेल जाना पड़ता है तो जाएंगे। और आज से ही जब तक प्राण है जेल ले चलो, जहां तक ले चलो। हम लोग अपना अन्न और पानी का त्याग करते हैं और अकेले ये नहीं है। भगत सिंह ने कहा था कि हम अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए आए हैं, और उन्होंने फांसी जब गले से लगाया उसके बाद देश की जनता जागी। हो सकता है हम 5 लोगों के शहादत के बाद इस क्षेत्र की जनता जागे। लूट मची है, गाय की बात करते हैं गौशालाओं के नाम पे लूट, पानी की बात करते हैं पानी के नाम पे लूट, हवा की बात करते हैं। ये तो प्रकृति को खाने वाले लोग हैं, ये प्रकृति को खा रहे हैं, ये फर्जी FIR लिए घूमते हैं। लोकतंत्र में शांतिप्रिय तरीके से प्रदर्शन क्या वर्जित है? देखिए, ये मौलिक अधिकार हमारा है, और मौलिक अधिकारों का हरण करने का जितनी धारा लगे उतनी यहाँ के कलेक्टर और SDM के ऊपर आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, इन्होंने हमारे मौलिक अधिकारों का, मानवाधिकार का हनन किया है। ये देखे कि कैसे आके पुलिस वाले आए थे, अभी बोल दो कि वहां डकैती पड़ी है, इनके पास गाड़ी है, पुलिस नहीं रहेगी। लेकिन आपने देखा, आपको हमने रिकॉर्ड उपलब्ध कराया है, IG और SP को WhatsApp के माध्यम से हमने FIR करने के लिए कहा है कि 300 नई गढ़ी में फर्जी FIR जगदीश सिंह ठाकुर करता है। एक आदमी एक दिन में 7-7 जगह हम रहा है, 7-7 फर्जी FIR में। न्यायालय भी मानती है कि WhatsApp के माध्यम से दिया गया आवेदन और जानकारी मान्य होगी तो IG और SP हमारा जो आवेदन गया है उसका संज्ञान लेते हुए उन पे FIR करे, उसके बाद हमारे ऊपर FIR करे। अब हम चुप नहीं रहेंगे, बहुत हो गया। इनके फर्जी प्रवक्ताओं से हम डरने वाले नहीं है, और अकेले भी रहेंगे तो अब हम नहीं हिलेंगे। या तो ये जेल ले जाएंगे, और नहीं, इन्होंने कहा था कि कोई खुले में न सोए। देखता हूं हमें कैसे खुले में सुलाते हैं। मैं रोड पे सोऊंगा रात में, आज देखता हूं ये क्या व्यवस्था करते हैं। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। जाहिर है मऊगंज में ये विवाद प्रशासन और नागरिकों के बीच टकराव का रूप ले चुका है। प्रदर्शनकारी अभी भी निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।